पिता परमात्मा के नाम का सभी को उच्चारण करना है। उसका मुख्य नाम ओम है। यज्ञ के उपरांत ऋषियों का निर्देश है कि हम सभी को अपने मन, आत्मा, परमात्मा, शरीर का ज्ञान, परमात्मा की वाणी वेद और साक्षात्कार किए हुए ऋषियों के मत के अनुकूल होना आवश्यक है। ऋषियों के द्वारा जो परमात्मा की वाणी वेद है, हम सभी श्रेष्ठ जन यह जानते हैं कि जितने भी कर्म मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत करता है, वे सभी कर्म ज्ञान पूर्वक ही होना आवश्यक है। यदि बिना ज्ञान के कर्म किसी भी तरह का किया जाता है तो वह अंधकार में भटकने के समान रहता है। चाहे वह ईश्वर की भक्ति का कर्म है, शरीर के लिए ऐश्वर्यों की प्राप्ति करने के कर्म है, चाहे हम तीनों प्रकार के जो परमात्मा ने साधन दे रखे हैं, मन, वाणी और शरीर तीनों से ही मनुष्य कर्म करता है। हम सभी यह जान पाते हैं, अभी तक यह सुनने में आता है कि मन चंचल होता है, लेकिन किसी शास्त्र में ऐसा नहीं मिलता। मन का जो मूल स्वाभाविक स्वभाव है वह शांत है, चंचल नहीं है। तो मन का अपने स्वभाव रूप में लाने के लिए, स्वाभाविक गुण में लाने के लिए कुछ ज्ञान ऋषियों ने हम सभी को दिया है। क्योंकि जब तक हमारा मन अपने शांत मूल स्वभाव में नहीं आएगा, तब तक हम ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करके ठीक ठीक कर्म नहीं कर सकते। और सबसे उत्तम कर्म, हम दो प्रकार के कर्म करते हैं। ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं और अपना मूल उद्देश्य मोक्ष अर्थात जिसको स्वर्ग कहते हैं उसका लिए प्रयास करते हैं। सभी दोनों तरफ प्रयास नहीं करते, लेकिन ऋषियों का यही निर्देश है कि हमें दोनों प्रकार की उन्नति करनी आवश्यक है। यदि एक प्रकार की उन्नति में हम लगे रहते हैं तो हम यहीं उधड़ पुधड़ में लगे रहेंगे, जन्म जन्मांतरों को, अन्य शरीरों को प्राप्त होते रहेंगे। और यदि दूसरे शरीर में केवल एक ही उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही केवल लगे रहे तो भी यह उन्नति संभव नहीं है। क्योंकि परम पिता परमात्मा ने जब हम सभी को दोनों प्रकार के शरीर और कर्म करने के लिए साधन दिए हैं, तो दोनों ही उन्नतियां सभी मनुष्यों के लिए आवश्यक हैं। सभी ऐश्वर्यों को धर्म के अनुसार प्राप्त करना सभी प्राणियों का धर्म है। और अपने स्वयं आत्मा को जो यह शरीर मिला है, जो आंतरिक उन्नति है, उस उन्नति को प्राप्त करना भी उस आत्मा का अपना निश्चित धर्म है। तो हमें अपने मूल धर्म का पालन करने के लिए हमें ऋषियों की बात का विचार अवश्य करके आगे बढ़ना चाहिए। रूढ़ी से कुछ प्रथाएं अच्छी भी होती हैं, कुछ बुरी भी होती हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी निर्देश करते हैं, आर्य समाज के नियम में लिखते हैं कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। जब भी हमें ज्ञान हो जाए कि यह विद्या है और यह अविद्या है, तो हमें विद्या की ओर अधिक अग्रसर हो जाना चाहिए। क्योंकि वेद का मंत्र भी यही कहता है, विद्या च अविद्या यस्तु द्वेदो भयम सह अविद्या मृत्युमतीतर्वा विद्या अमृतमाश्नुते। जो मनुष्य विद्या और अविद्या को साथ ही साथ जानता है, अविद्या अर्थात कर्म और उपासना से मृत्यु को तरके विद्या अर्थात यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है। तो विद्या से मोक्ष को प्राप्त किया जाएगा। जितना लंबा समय 36,000 बार सृष्टि के बनने और बिगड़ने का है,
इतना समय मोक्ष का है और मोक्ष में आत्मा परमात्मा के आधार से रहता है। यहाँ इस भूमंडल पर आत्मा शरीर के आधार से है। शरीर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बहुत से कर्म, बाह्य कर्म करने होते हैं, लेकिन जब परमात्मा के सानिध्य में आत्मा मोक्ष में रहेगा, वहाँ किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, केवल आनंद में रहेगा। तो हम सभी को जितना भी कर्म करते हैं वह केवल ज्ञान के आधार पर ही कर्म करना योग्य है, और ज्ञान के बिना कर्म अंधकार में भटकने के समान है। इस परिभाषा से हम समझ लें, हमारे सभी के आचरण व्यवहार में होना चाहिए कि हम जिस चाहे उपासना के कर्म को करें, व्यवसाय को करें, खेती बाड़ी करें, संतान उत्पत्ति करें, जितना भी कर्म मन, वाणी और शरीर के द्वारा किया जाता है उसको मूल रूप में परमात्मा के ज्ञान, वेद और ऋषियों के द्वारा दिए गए शास्त्र और उपनिषदों के माध्यम से करना ही उत्तम है। उसी से मानव जाति की सर्वांगीण उन्नति संभव है। हम सभी ने ये थोड़ा सा विचार आत्मा की उन्नति के लिए यज्ञ उपरांत रखा है। आप सभी ने इसको ध्यानपूर्वक सुना है। आपका बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद के पात्र हैं। ओम शम।